हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि जेईई मेंस में आए हुए हैं। ओके, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन में। द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइन इन एन एक्सपेरिमेंट। डेंसिटी डिटरमाइन किया जा रहा है सॉलिड बॉल का। द डायामीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विथ स्क्रू गेज। डायामीटर है बॉल का, वो स्क्रू गेज की हेल्प से मेजर किया जा रहा है। विच पिच दिया है, पिच इज 0.5 mm। तो स्टूडेंट जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। पिच इक्वल टू 0.5 mm एंड देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो दिया है टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इक्वल टू 50। द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 mm and that on circular scale is 20 divisions and main scale reading दिया हुआ है स्टूडेंट 2.5 mm and सर्कुलर स्केल जो रीडिंग दी हुई है वो जो ये दिया है 20 डिविजन्स कॉन्साइड कर रहा है, यानी ये n की वैल्यू है स्टूडेंट। इफ द मेजर्ड mass of the ball have a relative error 2%, the relative percentage error in the density, relative percentage error in the density पूछ रहा है स्टूडेंट। तो पूछा क्या जा रहा है, डेल्टा रो बाई रो मल्टीप्लाइड बाई 100, ये पूछा जा रहा है डेंसिटी का परसेंटेज एरर। और दिया हमको और क्या है, ये डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 इक्वल टू 2% है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम डेंसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम तो डायरेक्टली दिया नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मास। अगर आगे इसको कर लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट इसको हम परसेंटेज फॉर्म में लिख लेते हैं। डेल्टा रो बाई रो मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस ये स्टूडेंट ये तो कांस्टेंट है 4/3 इंटू बाई इज कांस्टेंट, सो इसको इग्नोर कर देंगे। देना जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ओके स्टूडेंट, जहाँ पर स्टूडेंट हमको इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें पता, एंड ये जो स्टूडेंट होगा डेल्टा आर बाई आर, ये जो स्क्रू गेज से डायामीटर मेजर किया जा रहा है स्क्रू गेज से, ये इसका लीस्ट काउंट ही डेल्टा आर होगा। एंड जो आर होगी ये टोटल रीडिंग होगी स्टूडेंट, आर होगी वो टोटल रीडिंग होगी। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट, आगे कैलकुलेट करते हैं कि इसकी सबसे पहले लीस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या होगा स्टूडेंट, पिच डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि 0.5 mm डिवाइड बाई 50। तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 10, देन ये आ जाएगा 0.01 mm। तुमको लिस्ट काउंट मालूम हो गया, यानी डेल्टा आर की वैल्यू हमको मालूम हो गया स्टूडेंट। नाउ टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है स्टूडेंट 2.5 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग यानी कि n इंटू लीस्ट काउंट। तो n की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट 20 इंटू लीस्ट काउंट क्या है स्टूडेंट 0.01 mm। ओके स्टूडेंट, देन ये स्टूडेंट हो जाएगा 2.5 प्लस 0.0 ये तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, देन 0.2 mm। ओके स्टूडेंट, देन ये हो जाएगा 2.7 mm, यानी कि हमको r की वैल्यू मालूम होगी। ये हमारा है r की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, देन हम स्टूडेंट इधर आ जाते हैं। डेल्टा m बाई एम इंटू 100 की वैल्यू दी हुई है 2% प्लस 3 इंटू डेल्टा r की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है
ये है 0.01 डिवाइड बाई और 2.7। ओके स्टूडेंट, देन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्या स्टूडेंट आ जाएगा 2% प्लस ये आ जाएगा स्टूडेंट 1.1%, देन ये आ जाएगा 3.1%। यही हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट, ए स्क्रू गेज विथ पिच इक्वल टू पिच इज 0.5 mm एंड ए सर्कुलर स्केल विथ डिविजन्स इतना। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पिच इक्वल टू 0.5 mm दिया है एंड दिया गया नंबर ऑफ डिविजन्स। डिविजन्स जो है नंबर ऑफ डिविजन्स इक्वल टू 50 is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminum. Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of screw gauge are brought in contact, 45 division coincides with the main scale line and that the zero of the main scale is barely visible। यानी कि स्टूडेंट इसमें जीरो एरर है। तो स्टूडेंट जीरो एरर है एंड 45 डिवीजन से कॉन्साइड करता है। देन and the and that the zero of the main scale is barely visible, what is the thickness of the sheet of the if the main scale reading is इतना। तो स्टूडेंट और क्या दिया है, जीरो एरर तो इसमें है। देन मेन स्केल रीडिंग जो दिया है स्टूडेंट 0.5 mm एंड 25th डिवीजन से कंसाइड कर रहा है। 25th डिवीजन कंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन, यानी n की वैल्यू जो दी हुई है वो 25th डिवीजन से कंसाइड कर रहा है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट मेन स्केल रीडिंग के टोटल डिवीजन दिया है। तो सबसे पहले ये 45 से है, तो इसमें स्टूडेंट निगेटिव एरर है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें निगेटिव जीरो एरर है। तो निगेटिव जीरो एरर कैसे है कि स्टूडेंट ये 45 डिवीजन जो है ये आके मेन स्केल से अलाइन हो रहा है, मेन स्केल की लाइन से, एंड इसमें टोटल डिवीजन जो दिया है स्टूडेंट वो 50 है। टोटल डिवीजन तो हमारा 50 है। तो इफ इट इज फाउंड दैट व्हेन टू जॉज ऑफ स्क्रू गेज आर बॉट इन कॉन्टेक्ट, जब दोनों जॉज को कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं तो 45 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। यानी कि अगर ये 5 डिवीजन और रोटेट करे तो 50 आ जाता। तो यानी कि इसमें जो डिफरेंस आया वो 5 का है, यानी 5 रोटेशन और ये 5 डिवीजन और रोटेट कर जाता तो इसमें एरर होता नहीं है। यानी 5 डिवीजन ये एक्स्ट्रा ये निगेटिव में चला गया है। ओके स्टूडेंट, तो देन इसमें जो आएगा निगेटिव जीरो एरर की वो कितना होगा, निगेटिव जीरो एरर तो कितना होगा स्टूडेंट, जो डिवीजन है यानी कि 5 डिवीजन्स जो इसको और रोटेट करना था रोटेट नहीं किया हुआ है, तो डिवीजन्स अब उस डिवीजन के रिस्पेक्ट में लीनियर डिस्टेंस कितना है, यानी लीनियर डिस्टेंस यानी कि लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 50। ओके स्टूडेंट, तो देन ये आ जाएगा 10, देन ये आ जाएगा 0.05 mm, ये हो जाएगा लीस्ट काउंट। ओके स्टूडेंट, देन टोटल रीडिंग हमारी आ जाएगी, कितना आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग क्या दिया हुआ स्टूडेंट 0.5 mm एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है स्टूडेंट n इंटू लीस्ट काउंट। तो ये 25 डिवीजन कंसाइड कर रहा है, तो n की वैल्यू 25 हो गई इंटू लीस्ट काउंट 0.05 mm। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा क्या है, ये है n इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है स्टूडेंट, पिच डिवाइड बाई, पिच क्या है 0.5, पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन्स यानी कि 50। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं 2, देन ये आ जाएगा 0.25 mm। तो ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा 0.75 mm। ओके स्टूडेंट, तो टोटल रीडिंग हमको मालूम होगी एंड इसी टोटल रीडिंग को ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मीजर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं, मीजर्ड वैल्यू। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसकी रियल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे,
तो क्या होता है फार्मूला, रियल वैल्यू इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। ओके स्टूडेंट, अब ये जो जीरो एरर होगा इसको साइन कन्वेंशन के साथ इसमें रखेंगे। तो मेजर्ड वैल्यू हमारा स्टूडेंट क्या आया हुआ है, 0.75 mm माइनस, और जो जीरो एरर है क्या है, वो निगेटिव जीरो एरर है, तो साइन के साथ इसको रखेंगे तो माइनस 0.05 आ जाएगा mm। तो देन ये हो जाएगा 0.75 mm, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, देन ये पॉजिटिव आ जाएगा तो 0.05 mm, देन हो जाएगा 0.80 mm। ओके स्टूडेंट, तो देन टोटल रीडिंग आ जाएगा हमारा, रियल वैल्यू इतना आ जाएगा। ओके ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो देन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर with no zero error. It is found that the zero of vernier scale lies between 5.10 centimeter to 5.15 सेंटीमीटर ऑन अ मेन स्केल। तो स्टूडेंट जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो मेन स्केल की रीडिंग हो जाती है स्टूडेंट। ओके, तो मेन स्केल रीडिंग जो हमको इस लाइन से के पढ़ने से हमको मिला वो क्या है, मेन स्केल रीडिंग है अभी 5.10 सेंटीमीटर, एंड इसके बाद ये नेक्स्ट नंबर आता है। ओके स्टूडेंट, बिटवीन इसमें लाई, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमको लीस्ट काउंट होगा। ओके स्टूडेंट, वो इन सॉरी, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा स्टूडेंट वो मेन स्केल पे एक डिवीजन की वैल्यू होगी। तो मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू बड़ी वाली वैल्यू, यानी जो मेन स्केल की जो रीडिंग बड़ी वाली है नेक्स्ट वैल्यू, यानी कि 5.15 माइनस 5.10। ओके, तो देन आ जाएगी 1 MSD की वैल्यू, यानी एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0.05 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन्स इक्विवेलेंट टू इतना, यानी कि दिया है 50 डिवीजन्स टोटल है वर्नियर स्केल में, एंड 50 डिवीजन्स जो हैं 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। तो 1 BSD की वैल्यू हमको मालूम हो जाएगी, 1 BSD यहाँ से पता कर सकते हैं 2.45 डिवाइड बाई 50। ओके स्टूडेंट, देन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम, ये जीरो इधर कट जाएगा 135, तो ये आ जाएगा 0.245 डिवाइड बाई 5, देन ये हो जाएगा 0.0 5 20 15 45, देन ये आ जाएगा 0.049 सेंटीमीटर। 1 BSD की वैल्यू मालूम हो गई स्टूडेंट। ओके, देन वो क्या बोल रहा है, द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन, यानी n की वैल्यू हमको दी हुई है स्टूडेंट 24। क्या पूछा रहा, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, यानी टोटल रीडिंग हमको बताना है, और टोटल रीडिंग हमारा क्या होगा स्टूडेंट, टोटल रीडिंग ही हमारा डायमीटर होगा सिलेंडर का। टोटल रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर यहाँ पे ये वर्नियर है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग तो डायरेक्टली दी हुई है क्वेश्चन में, क्या है 5.10 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, n इंटू लीस्ट काउंट। तो n की वैल्यू तो हमको तो मालूम हो गई यहाँ से स्टूडेंट, n की वैल्यू दी हुई है 24 डिवीजन, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, वर्नियर कैलिपर्स में, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 MSD की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप लोग 0.05 सेंटीमीटर माइनस 0.049 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1, तो 100.0 ये सेंटीमीटर लिस्ट, ये लिस्ट काउंट हमारा आ गया स्टूडेंट, ये लिस्ट काउंट। अब हमको n की वैल्यू मालूम हो गई, लिस्ट काउंट मालूम हो गया, तो देन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5.10 प्लस n इन 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.001, देन ये आ जाएगा 5.10 प्लस
0.024 सेंटीमीटर। देन ये आ जाएगा 5.124 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, तो दिन इसको पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले, देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ of which have 1 centimeter divided into 10 equal divisions on main scale। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं। 2 वर्नियर कैलिपर है, तो इसको एक को तो हम पहले C1 कर लेते हैं और एक हम C2 की तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या बोल रहा है? बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, यानी 10 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू, स्टूडेंट क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर। और ये दोनों के लिए सेम है, तो 1 MSD क्या हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, देन द वर्नियर scale of one of the caliber C1 has 10 equal divisions that correspond to 9 main scale division। तो ये बोल रहा है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ओके स्टूडेंट, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 9 डिवाइड बाई 10 मेन स्केल डिवीजन। ओके स्टूडेंट, एंड 1 MSD की वैल्यू हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। ओके, और ये इसके लिए भी वही होगा सेकंड वर्नियर कैलिपर के लिए। तो देन इससे पहले हम इसमें लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 9 डिवाइड बाई 10 डी, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 10, यहाँ इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। 9 डिवाइड बाई 10 मेन स्केल डिवीजन, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 1, दैट इज 1 डिवाइड बाई 10 MSD। ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट 1/10, और MSD की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.1 सेंटीमीटर। देन ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट। ओके स्टूडेंट, देन आगे बढ़ते हैं। द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर C2 has 10 equal divisions that correspond to 11 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट, जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उसमें बोल रहा है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है कंसाइड कर रहे हैं कितने से? 11 मेन स्केल डिवीजन से। 11 मेन स्केल डिवीजन्स, तो ये आ जाएगा 1 VSD इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 10 मेन स्केल डिवीजन। 11 डिवाइड बाई 10 मेन स्केल डिवीजन। ओके, द मेजर्ड वैल्यू इन सेंटीमीटर बाय द कैलिपर C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मेजर्ड वैल्यू हम C1 से निकाल लेते हैं। तो C1 की जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो क्या होगी? मेजर्ड वैल्यू यानी कि टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग स्टूडेंट यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज C1। तो यहाँ पे देखते हैं 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 6, 7, 8, यानी कि ये जो हो गया स्टूडेंट, ये जो है यहाँ तक कोई स्टूडेंट है ये 2.8 है। ओके स्टूडेंट, 2.8 सेंटीमीटर है। एंड इसके बाद की कहाँ चला गया? एंड जो स्टूडेंट है ये जो वैल्यू है ये है वर्नियर स्केल की रीडिंग, ये इससे हम मेजर करेंगे एंड उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2.8 हो गया। देन उसके बाद ये तो मेन स्केल है, जो नीचे वाला स्केल है स्टूडेंट ये है हमारा वर्नियर स्केल। ओके, तो इसमें देखते हैं वो कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से एग्जैक्टली। तो ये तो नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी ये यहाँ पे देख रहा है स्टूडेंट, ये वहाँ पे एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा। ओके स्टूडेंट, तो ये कौन सा नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये आ गया 7 नंबर वाला एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा। ओके स्टूडेंट, तो
आइए चलिए थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसको ओके, तो मेन स्केल रीडिंग हमको स्टूडेंट मिल गई है 2.8 सेंटीमीटर। ओके, ये यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर। उसके बाद जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है n इंटू लीस्ट काउंट होता है, n की वैल्यू मिल गई हमको 7, तो 7 इंटू लीस्ट काउंट हमने अभी यहाँ पे निकाला 0.01 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर एंड प्लस 0.07 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। ये हमारी C1 की रीडिंग आ गई है। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि कलर इसको चेंज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे होंगे स्टूडेंट, ये जो वर्नियर स्केल है ये छोटा है, नहीं, ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन्स है ये बड़ा है मेन वाले स्केल से, यानी कि ये इसमें स्पेशल वर्नियर स्केल है। तो इसका कैलकुलेशन हम थोड़ा कुछ हटके करेंगे, कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसके लीस्ट काउंट हम निकालते हैं। लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट 1 MSD जो कि नॉर्मल फार्मूला है, 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, तो 1 MSD माइनस 11 डिवाइड बाई 10, इस वैल्यू को यहाँ रख दिए। MSD, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये क्या आ जाएगी, ये 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 11 यानी कि -1 डिवाइड बाई 10 MSD, तो ये आ जाएगा -1 बाई 10, MSD की वैल्यू है 0.1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -0.01 सेंटीमीटर। अब ये माइनस है स्टूडेंट, तो ये स्पेशल टाइप का वर्नियर कैलिपर है। तो इसमें थोड़ा हम इसको हटके सॉल्व करेंगे कि अब यहाँ पे आइए स्टूडेंट, थोड़ा हम डायग्राम को इसको समझते हैं। जो C2 वाला है, C2 में जो दिया है स्टूडेंट, इसको समझते हैं पहले। देखिए ये यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ तक की जो रीडिंग आ रही है स्टूडेंट, देखिए 2.1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ तक की रीडिंग हमारी हो गई 2.8 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमको ये इतनी रीडिंग हमको चाहिए। ओके, 2.8, या फिर स्टूडेंट हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे निगेटिव में आया है तो हमको माइनस करना है, तो ये भी कर सकते हैं। ये वाली जो रीडिंग है हमारी स्टूडेंट, ये 2.9 सेंटीमीटर है। अगर हम इस वाले में से ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमको ये वाली रीडिंग हमको मिल जाएगी स्टूडेंट। तो अब हम माइनस हमको करना पड़ रहा है क्योंकि लिस्ट काउंट हमारा निगेटिव में आ रहा है, तो यानी कि हम जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग है हम 2.9 लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा 2.9 होगा मेन स्केल की रीडिंग। ओके स्टूडेंट, तभी हम उसमें से माइनस कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले तो हम इसको ये देख लेते हैं, जो हमारा नॉर्मल फार्मूला है कि टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल अगर हम ले रहे हैं 2.9, ये अब इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, और क्या होगा हमारा स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं हम, n इंटू लिस्ट काउंट। तो देखते हैं वो किस डिवीजन से कंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इधर से देखिए ये नहीं कर रहा, ये नहीं कंसाइड हो रहा, कंसाइड परपेचुअली कंसाइड यहाँ पे हो रहा है। ये कितना है 1 5 6 7, ये 7 वाला कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो 7 कंसाइड कर रहा है, लिस्ट काउंट को पता है, तो देन 7 इंटू क्या है स्टूडेंट, माइनस 0.01, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2.9 माइनस 0.07, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2.83 सेंटीमीटर। तो ये C2 की रीडिंग हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये निगेटिव होने की वजह से हम उसमें से एक स्टेप आगे चले गए हैं, सो दैट कि उसमें से वैल्यू माइनस कर पाएँ। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट।